शाहिनशाह अफरीदी तीसरा ओवर ये डाल रहे हैं। अभी भी पाकिस्तान की कोशिश यही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर भारत ने इस एशिया कप में अभी तक नहीं बनाया था, जो आज हमें नज़र आया है। रन चेस केवल 147 का है। यहाँ पर साझेदारी 1 या 2 बन गए उतना काफ़ी रहेगा। संजू सैमसन के पास अनुभव बहुत ज़्यादा है, आज मौका मिला है। एक शतक बांग्लादेश के विरुद्ध, स्ट्राइक रेट 150 का के साथ साथ तिलक वर्मा दबाव में है भारतीय टीम इस समय। बिल्कुल दबाव बहुत है। गेंदबाजी में जो पेस का वेरिएशन रहा बहुत शानदार किया शाहीन और फहीम ने। शुभमन गिल एक चौका इससे पहले लगा चुके थे, यहाँ पर एक बड़ा शॉट मारना का प्रयास था। कैच बहुत बढ़िया पकड़ा और बहुत ही बढ़िया कैच है। हारिस रऊफ फील्डर यहाँ पर जम की टाइमिंग बढ़िया थी, कि बहुत महत्वपूर्ण विकेट था पाकिस्तान नजरिए से, क्योंकि इस विकेट में वो क्षमता थी जो मैच को आगे की तरफ पुश कर सकते थे। यहाँ से भी जरूरत है इसे 50 रन की। हाँ, कुछ उसी प्रकार से की रणनीति की आवश्यकता है यहाँ पर भारत को। और जितने सारे बैटर्स हैं इन सब के पास अनुभव है T20 आइस का भी और IPL में T20 खेलने का भी। बल्लेबाजी है इसके बाद शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल। पर इस समय वो स्थिति को सुधारने के लिए साझेदारी की ज़रूरत है। रन रेट अभी भी सिर्फ 8.13, 6 रन 7 रन ओवर भी अगर आपके पास आ जाते हैं, आप आसानी से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और अभी तक जो स्ट्रैटेजी अपनाई है दोनों पेस बॉलर्स ने, वो धीमी गति की बॉल इनटू द विकेट बॉल डालने की कोशिश की है। और जो विकेट्स गिरे हैं वो उसी प्रकार की गेंदों पर ही विकेट गिरे हैं। एंगल बदल के ये बॉल डाली यहाँ पर शाहिनशाह अफरीदी ने। दबाव में भारत है इस वक्त, इसमें कोई दो राय नहीं है। शाहीन अफरीदी ने स्पॉटलाइट में गेंदबाजी बढ़िया की है। 2.4 ओवर में 10 रन देके एक सफलता। सूर्य कुमार यादव का महत्वपूर्ण विकेट वेरिएशन से काफ़ी इस्तेमाल किया है। एक अच्छी रणनीति के साथ गेंदबाजी हुई है, जिसमें स्लोअर का इस्तेमाल, साथ साथ में लेंथ वाली पेस बॉल। T20 सिंस 2024 26 विकेट ले चुके, 7.6 का 91 पहले पावर प्ले में 1 से 6 ओवर के बीच में। स्लोवर बॉल इनटू द विकेट बॉल। यहाँ पे वो शॉर्ट आर्म पुल लगाया था। ज़्यादातर जो गेंदें डाली हैं, फहीम अशरफ के पास ऐसी ज़्यादा गति है नहीं। अब मिश्रण अच्छा दिखाया, ये विकेट मिला था शाहिनशाह अफरीदी को, सूर्य कुमार यादव का, और फिर ये फहीम अशरफ को ये विकेट मिला। बेहतरीन कैच वहाँ पर हारिस रऊफ का। जिस तरह से विकेट ये बिहेव कर रहा है, आज दिन में भी बात हो रही थी कि विकेट थोड़ा सूखा लग रहा है। वहाँ पर अभी तक इन दोनों पेस बॉलर्स ने सही रणनीति अपनाई है। बहुत ही खूबसूरत, दर्शनीय, 25 पर 3। सर ये DFO कप क्या है? पूरे इंडिया की फुटबॉल टीम्स की। क्रिकेट फैंस भारत के ढेर सारी संख्या में मौजूद हैं इस मैदान पर। सबकी निगाहें इस मैच के ऊपर है। फहीम अशरफ से अब ये तीसरा ओवर करवा रहे हैं सलमान अली आगा। फिर से वही इनटू द विकेट स्लो डिलीवरी। स्पिनर्स ने शानदार काम किया आपकी भारत के लिए। मध्य ओवर्स में आके 8 विकेट लिया भारत के स्पिनर्स ने। ये खूबसूरत शॉट संजू सैमसन का। गति थी गेंद में और सिर्फ दिशा दिखाया यहाँ पर। तकनीकी बहुत बढ़िया शॉट। कवर्स के बगल से चौका मिला संजू सैमसन को। ऐसे कुछ और शॉट लगाने होंगे जहाँ पर अपनी तकनीकी भी और विश्वास दिखाना होगा भारतीय बल्लेबाजों को, खासतौर से इस पेयर को थोड़ा मैच को आगे की तरफ लेके जाना बहुत ज़रूरी है। 122 रन शेष है अभी। अच्छा कंट्रोल दिखाया है फहीम अशरफ ने। वो धीमी गति की गेंदों पे भी विकेट टू विकेट लाइन के साथ गेंदबाजी की है और उस कारण से ही दबाव बढ़ा है यहाँ पे। फहीम अशरफ ने जो दबाव बढ़ाया था उसका नतीजा उनको मिला है। 2 विकेट मिला है, सिर्फ 11 रन दिया है। और ये शुभमन गिल का विकेट। उसके पहले उसी ओवर में वो शॉर्ट आर्म पुल किया था
यहाँ पर अंत में विकेट लिया फहीम अशरफ ने। 2 स्पिनर्स हैं इनके पास। मध्य ओवर्स में आएंगे मोहम्मद नवाज और इब्रार अहमद। अच्छा शॉट, ये बैकफुट पे आके पंच किया, फास्ट आउटफील्ड, चौका मिलेगा, मिला यहाँ पे तिलक वर्मा के नाम। अगर आप तकनीकी से सही इस्तेमाल करते तो शॉट हैं, यहाँ पर रन आ रहे हैं। तिलक वर्मा मिड ऑर्डर में अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। इस गेंद में हल्की सी उंगली ज़रूर फेरी थी और जो बॉडी का वेट था और दिशा का चुनाव किया तिलक ने, बहुत लाजवाब रहा। बिल्कुल जोखिम नहीं उठाया इस शॉट में। मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम रिजल्ट आ गया इस शॉट में। ऐसे ही लगे रहना होगा। भारतीय दर्शकों में थोड़ा सा उत्साह देखने को मिला। ऐसे 2-4 बाउंड्री आएंगी, गेंद भी थोड़ा सा शाइन उसका कम होगा, उसका जो वेरिएशन करने की क्षमताएं भी कम हो जाएंगी। सिचुएशन की अवेयरनेस, कॉमन सेंस अप्रोच, इसकी जरूरत है इस समय। ओह, ये सीधा स्टैंड में गया है। यह है करारा जवाब तिलक वर्मा का। चौका, उसके बाद ये लाजवाब छक्का। बिल्कुल इंतजार करना होगा वो जो खराब डिलीवरीज, लूज डिलीवरीज का। लेग स्टंप पर गेंद थी, तिलक वर्मा ने बिल्कुल कोई गलती नहीं, इस बार भी उंगलियां फेरी थी। फहीम ने ये शॉट बढ़िया खेला हुआ, फील्डर ऊपर था, फाइनली के ऊपर से 6 रन मिल गए। बहुत लेट ग्रिप चेंज करते हैं स्लोवर के लिए, इसलिए पिक नहीं होती, पर ये शॉट बहुत लाजवाब खेला तिलक ने। 72 मीटर दूर जाके गेंद को फेंका। दर्शक उत्साहित, थोड़ी थोड़ी लय में भारतीय बल्लेबाजी वापस आ रही है। बल्लेबाजी भी और क्रिकेट फैंस भी लय में वापस आ रहे हैं। वो जो उत्साह है, वो जो सपोर्ट है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। फिर से वही धीमी गति की बॉल थोड़ी नीचे रह गई थी। एक और बात है आरपी के, जिस शैली के साथ अभी तक हमें बल्लेबाजी नजर आई है पावर प्ले में, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, हमेशा एग्रेसिव नेचर, पर इस समय चूंकि आपके विकेट गिर गए हैं 3, आप रन चेस कर रहे हैं, तो वहां पर परिवर्तन ला सकते हैं, आप स्थिरता दिखा सकते हैं मैदान में इस समय बल्लेबाजी करते समय, और उसी की जरूरत है यहाँ पर तिलक वर्मा और संजू सैमसन की। खिलाड़ी आप तभी बड़े बनते हैं जब सिचुएशन के हिसाब से आप अपने बल्लेबाजी के पैटर्न में, शैली में आप परिवर्तन लेकर आए। उसकी आवश्यकता है इस समय भारत को। हाँ, बहुत ही उचित किया यहाँ पर। सहमत आपकी बात से। ओवर समाप्त 36-3। सर ये डीएफओ कप क्या है? पूरे इंडिया की फुटबॉल। मोहम्मद नवाज लेफ्ट आर्म स्पिन बोला, उनके सामने तिलक वर्मा। नॉर्मली तो ये कहते हैं ना हम लोग आरपी की ये मैच बड़ा अच्छा है, पर इस समय उसकी भी जरूरत नहीं है। एक और स्पिनर इनके पास, साइम अयूब। और बिल्कुल नवाज ने भी अच्छी गेंदबाजी की है। रुख देखना ये कि बल्लेबाजी किस तरीके से होगी। गैप मिला है, मिल गया गैप, चौका आया तिलक वर्मा के बल्ले से। फोर्सफुल शॉट, कन्वेंशनल स्वीप, चौका। अभी तक जितने शॉट तिलक वर्मा ने खेले उसमें तकनीक का अच्छा इस्तेमाल किया है, जो कंट्रोल देखने को मिला उनके शॉट में। इस बार स्वीप मारा, ऑप्शन के बाहर का बॉल पिक किया, वो भी एक सही तरीका है ऑप्शन के बाहर का बॉल पिक करना। और इसके अंत समय में जाए कलाइयों का इस्तेमाल किया, पीछे फील्डर मौजूद जरूर पर उसके बगल से चौका। ग्राउंड आउटफील्ड तेज है और बिल्कुल जोखिम नहीं उठा रहे हैं। ये एक समझदारी भरी बात है तिलक की बल्लेबाजी में। तिलक वर्मा ने सही कहा कि अभी तक जितने सारे शॉट्स लगाए हैं उसमें एकाग्रता नजर आई है और सही तकनीक दिखाया है। बिला वजह कोई भी जोखिम उठाया नहीं अभी तक तिलक वर्मा ने। और गेंद की दिशा का चुनाव करके उसके अनुसार शॉट का चुनाव करें, ये भी अच्छी बात है तिलक की बल्लेबाजी में। देखिए उनको भी पता है ना सब भाई कि यहाँ से एक 30-35 की पार्टनरशिप में आप मैच में फिर से आप बराबरी पे आ जाएंगे, कि अभी 3 विकेट गिर गए हैं। उस लिहाज से भारत थोड़ा सा स्थिति असमंजस की स्थिति है। फुटवर्क बड़ा अच्छा है तिलक वर्मा का।
आगे स्टेप आउट करते समय भी या फिर जब भी वो गहराई का इस्तेमाल करते हैं क्रीज का। ये शॉट भी जो खेला था बहुत जल्दी लेंथ को पिक किया, पीछे गए और फिर नीचे ही खेला उस पुल शॉट को। बयालीस पर 3 भारत का स्कोर, 105 रन की जरूरत अब हारिस राव को लगाया है। कटर्स और स्लो डिलीवरी हारिस राव भी अच्छी करते हैं। पिछले मैच में भी ये काम किया था भारत के खिलाफ। पिछले मैच में तो काफ़ी धारदार गेंदबाजी रही हारिस राव की। उतना स्विंग देखने को नहीं मिलता इनकी गेंदबाजी पर। कटर, स्लोअर के वेरिएशन और अच्छी गति के साथ गेंदबाजी करते हैं हारिस राव। गेंदबाजों ने पकड़ तो बनाई है पाकिस्तानी गेंदबाजों ने। उसकी वजह यह कि 3 भारत के प्रमुख बल्लेबाजों को पवेलियन वापस भेज दिया है, जिसमें वेरिएशन का अच्छा खासा इस्तेमाल किया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त जो हारिस राव गेंदबाजी कर रहे हैं वो भी कटर और स्लोअर गेंदबाजी पे ध्यान देंगे, बीच बीच में मिश्रण करेंगे। ज़रूरत ये भी है एज अ बैटर कि क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। रिक्वायर्ड रन रेट केवल 8.13 का भी है, तो जो चेंज ऑफ पेस भी है, अगर आप उसको जल्दी परख लें तो फिर अपन आसानी से मनूवर कर सकते हैं इनफील्ड में ही सिंगल लेने के लिए। क्योंकि आस्किंग रन रेट जब 10-12 से ऊपर भागेगा तब आप कई बार मजबूर हो जाते हैं उस चेंज ऑफ पेस पे भी बड़ा शॉट लगाने के लिए। यहाँ पर उसकी ज़रूरत है नहीं। अभी तक जो एकाग्रता नजर आई है दोनों की बल्लेबाजी में, वही आगे भी आती रहनी चाहिए। खूबसूरत शॉट, ये संजू सैमसन ने आता ही दिखला दिया है कि इनके जलवे भी अलग हैं। लाजवाब ये पुल किया है सीधे बल्ले से, वो भी चौका। शॉट ऑन पुल, लेंथ बहुत सही समय पर पिक किया संजू सैमसन ने। इसी गहराई का इस्तेमाल पहले से कर रहे हैं यहाँ पर। मिड विकेट के ऊपर से चौका मिल गया है। गति थी इस गेंद में, उसका भी फायदा उठाया। हल्का सा पॉज जो देते हैं जिसकी वजह से वो लेंथ और लाइन की डायरेक्शन में उनका हेड पहुंचता है, उसके बाद ये शॉट खेलते संजू सैमसन। दबाव बहुत है, परिस्थितियां विषम है। ऐसी परिस्थिति में बड़े प्लेयर बड़े कारनामे करते हैं। संजू सैमसन में क्षमता है। हाँ, ये वाली जो गेंद खेली, चौका लगाया, उसके बाद ये चेंज ऑफ पेस हारिस राव का। इस बार बॉल को वॉच किया, बहुत ही धीमे हाथों से खेल दिया, गाइड कर दिया उसको थर्ड मैन की दिशा में। इसी तरह की बल्लेबाजी की ज़रूरत है संजू सैमसन का भी, खास करके जो उनको ट्रिगर मूवमेंट रहता है वो उनको अलाउ करता है पॉपिंग क्रीज से गहराई का इस्तेमाल करने के लिए। उनको समय मिलता है, तो एक्स्ट्रा वो कुछ चंद सेकंड मिल जाते हैं डिसाइड करने के लिए आपको कौन सा शॉट खेलना है। बिल्कुल, वो पॉज बहुत ज़रूरी है बल्लेबाजी में। और जो आपने चर्चा की ना कि स्लोअर गेंद अगर आप सही समय पर पढ़ लेते हैं तो उस पर सिंगल निकालना उतना मुश्किल कार्य नहीं है, कैसा भी विकेट हो। पिछली गेंद में, इसकी पिछली गेंद में संजू सैमसन ने करके दिखाया, चौका लगाया। उसके बाद उंगलियां जब हारिस राव ने फेरी तो आराम से थर्ड मैन पे दिशा दिखा के एक सिंगल ले लिया। अभी ऐसी रणनीति के साथ बल्लेबाजी, पार्टनरशिप में गेंदबाजी हो रही थी, तो पार्टनरशिप बल्लेबाजी भी वैसी ही करनी पड़ेगी आपको। बल्लेबाज के तौर पे वो थोड़ा आंकना होगा, फोर्थ साइड रखना पड़ेगा, अगला गेंद क्या हो सकता है। 7 आ चुके हैं इस ओवर में और 7 ही रहेंगे। 49 पर 3। माँ के पैरों की धूल माथे पर लगाऊं, चांद तारों को भी हासिल कर लूं, फिर घर आना चाहूं। अफरार अहमद अपना अगला ओवर लेके आए, पहला ओवर लेके आए। एक्चुअली 30 रन की साझेदारी हो चुकी है 25 गेंदों में। थोड़ी स्टेबिलिटी दिलाई अभी भारत को, थोड़ी दबाव में थी भारत। 3 विकेट 20 रन पे ही गिर चुकी थी। मेरे साथ अभिषेक नायर मौजूद हैं, स्वागत है आपका। अच्छी पार्टनरशिप, 30 रन 25 गेंदों में संभाला पारी को। तिलक वर्मा 20 और संजू सैमसन 12 कंट्रोल में रहे।
अक्सर कहते हैं बड़े मैच में आपकी टेम्परामेंट चैलेंज की जाती है। अब तक तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने दर्शाया कि क्यों ये दो फ्यूचर है भारत के। अच्छे कंट्रोल के साथ चौके, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक। बड़ा शॉट है, गेंद हवा में, कैच छोड़ा यहाँ पे संजू सैमसन। ये बड़ा पल है इस मुकाबले में, बहुत बड़ा पल। अबरार अहमद, छोटी गेंद डाली थी, जल्दी बैकफुट पे आए संजू सैमसन। हुसैन तलत की ये बहुत बड़ी गलती। छोटी गेंद जरूर थी, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा मौका। आपको ये बड़े मैचेस में आसान कैच लेने होंगे, जानते हैं संजू सैमसन। आज भारत ने कैचिंग बड़ी अच्छी की है, गलतियां नहीं की है, लेकिन पाकिस्तान की वो पहली गलती थी। क्या ये गलती मैच हराएगी? क्या ये कैच नहीं मैच था? क्योंकि संजू सैमसन पिछले मैच में बड़े अच्छे नजर आए थे, और आज भी ये कैच को और इस शॉट को अगर नजरअंदाज कर दे तो अच्छे संतुलन के साथ बल्लेबाजी की है, पूरा कंट्रोल में नजर आए। स्ट्राइक रोटेशन हो, टाइमिंग हो, अच्छे नियंत्रण के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। आप दोनों बल्लेबाजों से क्या देखना चाहोगे अभिषेक? तिलक क्या वो आखिर तक खेल के स्ट्राइक रेट 120 के आसपास भी रहे तो चलेगा, और संजू सैमसन बीच में एग्रेसर का रोल अदा करे? देखिए, बैटिंग लाइनअप लंबी है। आपके पास रिंकू सिंह है, शिवम दुबे है। 54 पे 3 भारत। மெர்சி என்ற சிறுமி காணாமல் போனது குறிப்பிட